मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल वाले टॉपिक क्या थी? प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? व्हेन द लाइट रेज, है ना, व्हेन द लाइट रेज entered from one medium to another medium, then it's getting deviated from its own path. जब लाइट रेज किसी एक मीडियम से बेटा दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से चेंज हो जाती है, उसका पाथ कुछ चेंज हो जाता है। अब यहां पर बात आती है मीडियम की। सर ये मीडियम अब कैसे? अभी मीडियम क्या है और मीडियम की क्वालिटी क्या होती है और मीडियम कितने टाइप के होते हैं। तो स्टूडेंट, दो बहुत बड़े वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन और हाइगेंस, क्रिस्टियन हाइगेंस, बेटा तो ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइट चैप्टर को, मतलब एक बंदा अगर इधर खींच रहा था तो एक बंदा इधर खींच रहा था, पूरी लाइट टॉपिक समझ नहीं पा रही थी मैं किधर, मैं न्यूटन के पक्ष से बात करूं या मैं हाइगेंस के पक्ष से बात करूं। बेटा न्यूटन क्या करते थे कि न्यूटन जो प्रीवियस डाटा रहता था, जो पिछले आंकड़े रहते थे, उन्हीं के हिसाब से वो चलते थे, उन्हीं चीजों पे सारा अपना बात कहते थे और कुछ अपनी चीजों को, अपने नॉलेज को, कुछ अपनी आइडियाज को इसमें इंसर्ट करते थे। अब स्टूडेंट हुआ क्या, उन्होंने क्या बताया? देखो, मीडियम की पहले चर्चा कर लिया जाए कि मीडियम कितने प्रकार के होते हैं। मीडियम बेटा दो प्रकार के होते हैं। मीडियम, जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है, मीडियम दो तरीके के होते हैं। बेटा पहला मीडियम होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और दूसरा होता है ऑप्टिकली डेंस मीडियम। अच्छा, अब तुम कहोगे सर हम तो ये जान रहे थे, सॉरी, अब तुम कहोगे सर हम तो केवल इतना जान रहे थे, आप रेयर मीडियम और डेंस मीडियम, तो यही तो खेल है गुरु, जो हम लोग जानते वो होता नहीं है। रेयर और डेंस ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंस एक अलग कॉन्सेप्ट है। अब ये दोनों मीडियम अभी हम लोग चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं कि चर्चा नहीं करेंगे। तो कहीं न कहीं न्यूटन और हाइगेंस के कॉन्सेप्ट को हम लोग भी देखेंगे कि क्या था, दोनों ने क्या बताया था। लेकिन पहले हम लोग जान लें ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या है, ऑप्टिकली डेंस मीडियम क्या है। और ये दोनों ना, हमारे न्यूटन चाचा और हाइगेंस चाचा, इन लोगों में क्या यार, क्या था कॉन्ट्रडिक्शन, क्या था, दोनों एकदम, है ना, देखेंगे। बेटा ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंस, तो बेटा जब लाइट रेज ऑप्टिकली रेयर का देखो, रेयर मीडियम डेंस मीडियम, अब यहां पे डेंस और रेयर। अब हम नॉर्मली क्या पढ़े हैं, जब हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ते तो हम लोग डेंस का मतलब ये समझते थे कि सर डेंस का मतलब होता है जब पार्टिकल बहुत पास आ जाता है तो सर वो डेंस हो जाता है, सर पार्टिकल जब बहुत दूर दूर हो जाता है तो वो रेयर हो जाता है, यही जानते हैं हम लोग। बेटा ये वाला डेंस और ये वाला रेयर नहीं, इस कंडीशन में ये वाला डेंस और ये वाला रेयर नहीं हम लोग समझते हैं, ये नहीं एक्चुअली मीनिंग होता है। और आप लोगों को बहुत बार ये पढ़ा दिया जाता है कि पार्टिकल बहुत क्लोज, बेटा ये वाली डेंसिटी की यहाँ पे नहीं चलती है। अगर इसी डेंसिटी की बात करनी होती तो हम सीधे बोलते हैं रेयर मीडियम डेंस मीडियम। ऑप्टिकल और ऑप्टिकली वर्ड का हम लोग यूज ही नहीं करते, बट हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या जब हम लोग बुक में पढ़ते हैं तो वहां पे ये वर्ड सीधे यही दिया रहता है, रेयर और डेंस मीडियम। लेकिन हम ये वर्ड यूज करेंगे ऑप्टिकली रेयर। अब ऑप्टिकली का मतलब बेटा क्या है? ऑप्टिकली का मतलब ये ऑप्टिक्स है ना, जो ऑप्टिक्स होती है, ऑप्टिक्स मींस वेयर वी स्टडीज अबाउट लाइट। तो हम लाइट के रिस्पेक्ट में रेयर और डेंस का सिलेक्शन करते हैं, ना कि, और ये जो रेयर और डेंस होता है, ये हमारा जो डेंसिटी, किसी मीडियम की डेंसिटी क्या होती है, हमारी किसी डेंसिटी क्या होती है, मास यूनिट पर वॉल्यूम। ये वाली डेंसिटी स्टूडेंट नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि रेयर और डेंस का मतलब होता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये टोटली आप गलत समझते हैं, ये कॉन्सेप्ट इसमें बिल्कुल नहीं है। अरे बाप, इतना बड़ा खेल है सर। हाँ, इतना बड़ा खेल है।
When the particles comes very close to each other called rare medium, dense medium. When the particles very far away from each other, then बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जब साउंड वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, साउंड वाला, साउंड के लिए कॉन्सेप्ट लग सकता है। साउंड जब साउंड चैप्टर पढ़ते हैं, जब साउंड में रेयर और डेंस पढ़ते हैं, तो वहां के लिए कॉन्सेप्ट है यूजफुल। लेकिन लाइट के केस में स्टूडेंट ये नहीं होता है। दोनों अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग चीजें हैं। आज मैं आपको रेयर और डेंस मीडियम के बारे में समझाऊंगा, उसके बाद समझाऊंगा कि क्या विवाद था क्या नहीं था स्टूडेंट। अब सर अगर ये रेयर और डेंस में अगर हम लोग इस तरह से कंफर्म नहीं करते हैं, तो कैसे कंफर्म करते हैं कि कौन सा मीडियम रेयर है और कौन सा मीडियम डेंस है? तो अपने दिमाग में समझ लेना, जब कभी आपको बोला जाए रेयर मीडियम डेंस मीडियम, तो कभी आप तुम ये फार्मूला नहीं दिमाग में चलेगा कि डेंस का मतलब होता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम वाला फार्मूला है। ये रेयर और डेंस इसी फार्मूले से डिसाइड किया जाता है। बेटा इस फार्मूले से कोई डिसीजन नहीं, क्योंकि पूरा ऑप्टिक्स आप पूरा चैप्टर पढ़ डालते हो, कहीं पे आपको ये फार्मूला मिलता है। अगर ही क्योंकि रिफ्रैक्शन खेल ही है दो मीडियम का, और कहीं दो मीडियम के बीच में अगर मास का अगर खेल रहता, वॉल्यूम का खेल रहता और डेंसिटी का, इसका इस वाले डेंसिटी का खेल रहता, तो कहीं ना कहीं फार्मूले में इसका जुड़ाव जरूर होता, फार्मूले में लिंक जरूर होता। लेकिन ऐसा ये नहीं है स्टूडेंट। है क्या रियल में? देखिए स्टूडेंट, अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑप्टिकली रेयर क्या है, डेंस क्या है। अब मीडियम की डिफिनेशन बताऊं। मीडियम एक वो एरिया होता है, एक वो 3D डायमेंशन एरा होता है जहां पे लाइट ट्रेवल करती है, मतलब एवरीथिंग इज द मीडियम। अब देखो मैं बेटा क्या बोलता हूं, क्या है रेयर? एक हमारा होता है रेयर मीडियम और एक होता है हमारा डेंस मीडियम, ठीक है ना? अब ये ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली, है ना, ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंस। अब स्टूडेंट रेयर का मतलब क्या होता है मैं पहली बात समझता हूं। ऑप्टिकली रेयर मीडियम, सच टाइप ऑफ मीडियम, देखो स्टूडेंट, सच टाइप ऑफ मीडियम where the speed of light rays increases। बेटा ऐसा मीडियम जहां पे लाइट रेज, स्टूडेंट जहां पे लाइट रेज की जो स्पीड है वो इंक्रीज कर जाती है। यानी कि जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो और अगर वो रेयर में ट्रेवल करती है, तो जो इसकी स्पीड क्या हो जाती है बेटा, स्पीड क्या करती है, इंक्रीज करती है। स्पीड क्या करती है, इंक्रीज। तो ऐसे मीडियम को हम लोगों ने बोला रेयर मीडियम। कौन सा मीडियम? ऑप्टिकली रेयर मीडियम, है ना। और दूसरा क्या बोला? सच टाइप ऑफ मीडियम where speed of light decreases is called ऑप्टिकली डेंस मीडियम। अरे सर बहका रहे हैं, खूब बहका रहे हैं सर, है ना, खूब बहका रहे हैं। इसको एनसीईआरटी में ईआर डेंसर बोला जाता है ना सर। ये तो बहका दिया आपने सर। यही बात तो वैसे उस वाली मीडियम की होती है जो नॉर्मल हमारा रेयर डेंस होता है, उसमें भी तो यही कॉन्सेप्ट है। रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है, डेंस मीडियम में स्पीड कम हो जाती है। तो सर वही वाली बात तो हो गई। तो आप इसमें नया क्या बता रहे हैं स्टूडेंट? समझना, बात वहां से नहीं है। अब तुम समझो कि ऑप्टिकली रेयर सच टाइप ऑफ द मीडियम वेयर द स्पीड ऑफ द लाइट रेज इंक्रीजेस, जहां पे लाइट रेज इंक्रीज कर जाती है, जहां लाइट रेज की स्पीड क्या हो जाती है, लाइट रेज की स्पीड बढ़ जाती है। सच टाइप ऑफ द मीडियम वेयर द स्पीड ऑफ द लाइट रेज डिक्रीजेस, जहां पे ऐसा मीडियम जहां लाइट रेज की स्पीड घट जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब कहोगे सर ये तो वही बात हो गई सर जो आप उसमें बताए थे। सर होता होगा जब लाइट रेज आती होगी तो पार्टिकल जब बहुत क्लोज होते होंगे, तो वो क्या करते होंगे? तो
वो क्या करते होंगे सर कि लाइट हमारी जा ही नहीं पाती होगी। तुम यही तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा सर जब मीडियम बहुत डेंस होगा तो लाइट रेज आएगी तो घूमेगी, इधर से जाऊं कि इधर से जाऊं, कहां से जाऊं, तो सर इसी में लाइट रेज की स्पीड घट जाती होगी। स्टूडेंट यहां से नहीं मतलब है, मतलब यहां से है, वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि एक्चुअल मतलब क्या होता है। देखो अब तुम यहां ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं सेकंड वाला केस बनाऊं, ये हमारा ऑप्टिकल है, ये हमारा रियर। एक बात तुम जानते हो क्या कि जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होता है मेरा, हमें वेलोसिटी या स्पीड की बात कर रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये बात मेरी मानोगे? हाँ सर ये तो है। अरे स्पीड इक्वल क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट है भाई, तो मैं यहाँ पे अगर सीधे वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन निकालूं, मैं ये बोलूंगा ना जो वेलोसिटी है टाइम की इनवर्सली है। जो वेलोसिटी क्या है, टाइम के इनवर्सली है, तो इसका मतलब जब टाइम बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। जो वेलोसिटी क्या है, जब टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी भाई, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो टोटल वैल्यू घटेगी, है ना। तो कोई स्टूडेंट होता क्या, इस मेरी बात को ध्यान से समझो। सॉरी यहां पे मैं फिर से ले लेता हूं, ये हमारा डेंस है और ये हमारा रेयर। देखो कोई भी मीडियम, रेयर और डेंस किस लेवल से होता है, किस लेवल पे आंका जाता है, अब वहां पे तुम यहां पे जानो। देखो बेटा अगर देखो क्या होता है, लाइट जब, चूंकि लाइट बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। अब देखो मैं डेंस का मतलब ऐसे नहीं समझाऊंगा आपको, मैं इस तरह से नहीं, मैं सेम लाइट रेज बना रहा हूं, जान लेना। कोई मीडियम डेंस और रेयर कैसे होता है बेटा, तुम ऐसे देख के उसको नहीं बता पाओगे कौन रेयर है कौन डेंस है, उसकी प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा, है ना। देखो होता क्या, मैं एक फिगर को यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे जूम करता हूं, है ना, इसके एक पार्टिकल को मैं यहाँ पे जूम करता हूं, जूम करके बनाता हूं, मैं जूम करता हूं इसको, इसके भी एक पार्टिकल को मैं यहां स्टूडेंट जूम करके बनाता हूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट स्टूडेंट लाइट ट्रेवलिंग का क्या होता है जो आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा चर्चा यहीं पे कर देता हूं। देखो लाइट क्या होती है स्टूडेंट, जब लाइट अपने मेन सोर्स से चलती है, जब मेन सोर्स से आती है, अगर वह किसी मीडियम में इंटर कर जाती है, ऐसे मीडियम में इंटर कर जाती है जहां पे पार्टिकल, तो स्टूडेंट होता क्या है कि जो पार्टिकल होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, थम जाओ, रुक जाओ, अगल बगल का शोर बंद कर दो, अगल बगल शोर हो रहा है तो रोक दो, उससे मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। लाइट रेस क्या करती है बेटा, ये कॉन्सेप्ट आगे चलकर पढ़ेंगे, लेकिन जानना अभी से जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि फाइट करना है। तो लाइट रेज बेटा जब किसी पार्टिकल पे इंसिडेंट होती है तो वो क्या करता है, सुनो मेरी बात, तो वो पार्टिकल पहले उस लाइट के सारे एनर्जी को ले लेता है अपने अंदर। जैसे लाइट रेज मान लो ऐसे आई, लाइट रेज अंदर आई, पहले उसको अपने अंदर ले लिया, सारी एनर्जी को पहले अपने अंदर ले लेगा। अब उसके बाद क्या करेगा कि लेने के बाद, क्योंकि वो एनर्जी भाई स्टेबल नहीं रह सकती है, तो वो पार्टिकल क्या करता है कि फिर उस एनर्जी को अपने तरीके से आगे करता है, यानी कि एनर्जी को अपनी तरीके से निकालता है ना। अब ऐसे मान लो अब तुम्हारे पापा हैं, तुम बड़े अपने घर के बड़े भाई हो, हे रमेश यहां आओ, क्यों खेलने गए थे, एक झापड़ पड़ाक, पापा ने एक झापड़ मार दी, वो एनर्जी तुम्हारे अंदर आ गई। अब तुम भी तो वो एनर्जी है तुम्हारे अंदर, अब तुम्हारे कोई छोटा भाई है ना, अब तुम क्या करोगे, अब तुम्हारे अंदर जो एनर्जी गुस्सा है वो निकालेंगे, छोटे भाई बोलोगे यहाँ आओ, सुबह से पढ़ाई किए थे, आपने क्या किया, एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया। तो स्टूडेंट होता क्या है, तो जब लाइट रेज किसी मीडियम में इंटर करती है, जब लाइट रेज किसी मीडियम में इंटर करती है तो वो क्या करती है, सुनो, तो वो अपने एनर्जी को उस मीडियम के पार्टिकल को समर्पित कर देती है, दे देती है एनर्जी। और जब वो पार्टिकल उस एनर्जी को लेता है, जब वो पार्टिकल उस एनर्जी को लेता है, फिर वह उस लाइट रेज को फिर अपने तरह से इमिट करता है, अपने तरीके से निकालता है। यानी समझो कि जैसे ये मार्कर है, लाइट रेज यहां आई, इसमें इसने लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लिया, अब लाइट रेज अब इसमें आ गई, तुम्हारी एनर्जी पैक्ड हो गई, अब ये उस लाइट को अपने तरीके से इमिट करेगा, यानी एक नए सोर्स की तरह काम करेगा और लाइट अब यहां से निकलना शुरू हो जाएगी। बात समझ में आ रही है?
सारा खेल गुरु यहीं पे है, सारा खेल यहीं पे हो जाता है। अब तुम सोचना, अब सुनो, अब सर तो लाइट हमारे यहां तक ऐसे कैसे आ गई सर? अब देखो, जो ये लाइट इसने क्या किया, वहां से आने वाली लाइट को ये लिया, फिर इसको लेकर एब्जॉर्ब करके इसको इसने अपने तरीके से रिलीज किया। फिर जब लाइट यहां से निकलेगी तब तक एक अगला पार्टिकल यहां पर पड़ गया, वही लाइट यहां आ गई, फिर वही लाइट इस वाले पार्टिकल में आएगी, वही लाइट इस वाले पार्टिकल में आएगी, वही लाइट इस पार्टिकल में आएगी, वही लाइट इस वाले पार्टिकल में आएगी। लेकिन समझो इसके बीच में हो क्या रहा है, लाइट इस वाले पार्टिकल से इस वाले पार्टिकल के बीच में, स्टूडेंट, लाइट इस वाले पार्टिकल से निकल के इस वाले पार्टिकल के बीच में तभी जाएगी जब तक वो यहां से पास नहीं हो जाएगी। जब होगा क्या, लाइट पहले यहां आएगी, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद ये लाइट को इमिट करेगा, तब जाके वो लाइट कहां पहुंचेगी, यहीं पहुंचेगी। और देर या जल्दबाजी यही होता है। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनना, मान लो लाइट रेज आई, इस पार्टिकल पे पड़ी, अब ये पार्टिकल लाइट जैसे ही लेता है 2 सेकंड में, 2 सेकंड बाद, 2 ही सेकंड, मतलब एक मैं आकलन करके बता रहा हूं, सो अब तुम सोच मत लेना 2 ही सेकंड। अब ये लाइट रेस जब यहां से आती, जब पहले इस पे टकराई तो इस लाइट की सारी एनर्जी अपने अंदर ले लिया, और ये 2 सेकंड के अंदर ये क्या किया कि अपने अंदर से जो एनर्जी थी लाइट वाली उसको इमिट कर दिया, बाहर निकाल दिया। एलईडी पर लाइट इमिटिंग डायोड, बेटा वो सब इसी थ्योरी पे काम करते हैं। अब इसने एनर्जी निकाल दिया, है ना। अच्छा, अब ये लाइट जब यहां से निकली, अब वो, अच्छा, ये जो पार्टिकल होते हैं बेटा, ये लाइट को पूरे ले नहीं सकते हैं, जितनी लाइट लेंगे उतने अमाउंट में लाइट को निकाल देंगे। अगर यहां से मान लो कि अगर एक मैं लोकल लैंग्वेज होता है, 10 ग्राम लाइट आई, आप कहोगे सर लाइट को 10 ग्राम में बता रहे हैं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। लाइट 10 ग्राम आई है, तो ये 10 ग्राम लाइट क्या करेगा, है ना, 10 ग्राम लाइट ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसने कितने सेकंड में लाइट को इमिट किया, 2 सेकंड में। अब ये लाइट यहां पर जब पहुंची, इस वाले पर पहुंची, ध्यान देखना, जब ये लाइट स्टूडेंट इस वाले पर पहुंची, ये 4 सेकंड ले लिया। जब लाइट यहां से यहां पहुंची, ये 4 सेकंड ले लिया। अब तुम बताओ लाइट कहां से सबसे तेजी से निकली, इस वाले से या इस वाले से? सर ये वाला है, यहां से लाइट जल्दी निकली। तो लाइट जब यहां से जल्दी निकलेगी, लाइट जल्दी निकल गई यहां से, इस वाले पार्टिकल से लाइट जल्दी पास हो गई, इसका मतलब जो ये वाला पार्टिकल है वो मेरा कैसा पार्टिकल है। अब पार्टिकल जब जल्दी निकलेगा, लाइट जब जल्दी निकलेगी, कोई चीज जल्दी जाएगी तो ये टाइम कम लेगी, और टाइम कम लेगी तो उसका स्पीड क्या होगा, ज्यादा। और इसने 4 सेकंड ले लिया, इसका मतलब लाइट बहुत देर तक यहीं पे रुक गई, और लाइट जब बहुत देर तक रुक जाएगी स्टूडेंट, तो सीधी सी बात है कि टाइम ज्यादा लेगा, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट इस तरह से डिपेंड करता है कि हमारा मीडियम रेयर है कि डेंस मीडियम है, ठीक है। पार्टिकल पास आते हैं, ये रेयर और डेंस की पहचान नहीं है। पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल कितनी देर लाइट को अपने अंदर रखता है और कितनी देर बाद उसको इमिट करता है, इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम रेयर होगा, कौन सा मीडियम डेंस होगा। मेरी बात समझ में आई हुई, मैं यहां समझा रहा हूं। देखो, जूम मैंने किया, एक पार्टिकल को जूम मैंने किया, ठीक। अब लाइट रेस क्या आई, इस पार्टिकल के अंदर आई, लाइट रेज इस पार्टिकल के अंदर आई। अब बहुत सारे पार्टिकल होंगे, इनफाइनाइट, मैंने एक को लिया। अब लाइट रे आई पहले, जब यहां पे क्या हुई, ये लाइट हमारी यहां पे इसने एब्जॉर्ब किया, लाइट क्या हो जा रहा है बेटा, एब्जॉर्ब, लाइट एब्जॉर्ब हो रही। फिर ये होता क्या है यहां पे, ये पार्टिकल पहले लाइट को एब्जॉर्ब करता, कौन, मीडियम पार्टिकल, फिर उसको क्या करता है, लाइट रेज फिर हमारी आगे बढ़ाता है, इसको हम लोग बोलते हैं इमिशन। क्या बोलते हैं बेटा, इमिशन। लेकिन बेटा ये जो एब्जॉर्प्शन है ना, ये हमारा जो स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन है और ये हमारा इमिशन है, बेटा इसके बीच में एक टाइम लगता है। क्या लगता है, टाइम लगता है। एब्जॉर्प्शन से इमिशन के बीच में क्या लगता है स्टूडेंट, टाइम लगता है। हमारी बात समझ में आ रही है? तो यहीं पे सारा खेल होता है, एब्जॉर्ब, लाइट को एब्जॉर्ब करना, उसको लेना, फिर उसको लाइट को इमिट करना। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, समझना। ऐसे ऑप्टिकल रेयर और ऑप्टिकल डेंस मीडियम की कंसीडरेंस किया जाता है ना, कि लाइट को लेना, पहले लाइट की एनर्जी को ले लेना, फिर उसको इमिट कर देना, है ना। जैसे तुमने क्या लिया, मुंह में से पानी लिया, आपने पानी लिया, एब्जॉर्ब किया, आपने इमिट कर दिया। अब
कुछ लोग कई सेकंड तक करेंगे, कुछ लोग तो कुछ लोग कम टाइम में गुलगुला करते हैं, तो कुछ लोग टाइम में। उसी तरह से ये पार्टिकल भी होते हैं स्टूडेंट। तो सेम खेल अगर मैं रेयर के भी साथ लूं, पार्टिकल की साइज मैंने सेम लिया है, पार्टिकल की गैदरेंस भी सेम है, ऐसा नहीं कि पार्टिकल की गैदरेंस सेम नहीं है, पार्टिकल की गैदरेंस भी सेम, पार्टिकल है आपके वैसे ही है। अब देखो यहां पर भी बात होगा, ये हमारा कौन सा होगा, लाइट जा रही है, हमारा पार्टिकल यहां पे एब्जॉर्ब होगा और यहां पे क्या होगा, हमारा इमिशन होगा। क्या होगा, इमिशन होगा। हमारी बात समझ में आई। अब यहां से यहां तक जाने, मान लो यहां तक जाने में हमारा टाइम कितना लग रहा है, t1 लग रहा है, और यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लग रहा है स्टूडेंट, t2 लग रहा है। तो अगर मैं कहूं कि जिस मीडियम पार्टिकल ने ज्यादा टाइम लिया, मान लीजिए कि मैं कह दे रहा हूं कि t1 इज ग्रेटर देन t2, इसका मतलब बताओ क्या होगा कि इस मीडियम वाले पार्टिकल ने टाइम ज्यादा लिया। तो तुम बताओ v प्रोपोर्शनल क्या होता है 1/t से। तो यहां पर ये बताओ v2 प्रोपोर्शनल 1/t2 करो, क्योंकि t1 आपका ज्यादा है और t2 आपका कम। अगर आपकी t1 इसमें ज्यादा टाइम लगा है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। और इसमें टाइम कम लगा है, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा। हेंस प्रूव्ड, बेटा ये प्रूव्ड होता है, ये प्रूव हो गया क्या कि क्यों। देखो बहुत लोग बेटा बोलते हैं, जब आप पढ़ने जाओगे तो बहुत लोग कहेंगे कि रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है, डेंस मीडियम में स्पीड कम होती है, बट उसका बेटा प्रूफ जल्दी बताते कोई नहीं है इसका। जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे जाओगे तो हाइगेंस प्रिंसिपल आपको जब अच्छे से पढ़ाया जाएगा, है ना बेटा, मैं आपको कहीं कहीं आपके लेवल पे आकर समझाना चाह रहा हूं इस चीज को, ठीक है। तो बेटा इस तरह से कोई मीडियम डिसाइड होता है कि कौन सा मीडियम ऑप्टिकली रेयर मीडियम है और कौन सा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर। कभी तुम ऐसा नहीं सोचोगे कि डेंसिटी इक्वल मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं सोचोगे, पार्टिकल बहुत पास पास हैं, इस तरीके से नहीं सोचोगे स्टूडेंट। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली, क्योंकि आप अगर एनसीईआरटी में जाओगे तो एनसीईआरटी में एक बेटा स्पेशली रेड कलर करके पेज दिया जाता है, उसमें वो बात लिखा है, उसने वो बात लिखा है कि ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंस का रेयर और डेंस का मतलब ये नहीं है कि मास यूनिट पर वॉल्यूम। ऑप्टिकली डेंस और ऑप्टिकली रेयर की असली मीनिंग यही होती है कि सच टाइप ऑफ द मीडियम वेयर द स्पीड ऑफ द लाइट रेज इंक्रीजेज, जहां पे लाइट रेज की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वो आपका मीडियम। या आप ऐसा मान के चल लो कि जहां पे आपकी स्पीड, लाइट की जो स्पीड क्या है बहुत ज्यादा होगी, वह मीडियम कैसा हो जाएगा हमारे स्टूडेंट, वह मीडियम हमारा हो जाएगा रेयर मीडियम। और जहां पे हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सॉरी स्पीड हमारी खत्म हो जाएगी, वह मीडियम हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेंस मीडियम। हमारी बात समझ में आ रही है। रेयर और डेंस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया स्टूडेंट, हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना। What is the optically rare medium? Such type of the medium where the speed of the light is increases, yeah, where the speed of the light is maximum. What is the optical dense? Such type of the medium where speed of the light decreases is called denser medium. और नमस्कार, स्पीड ऑफ द लाइट इज मिनिमम। बात समझ में आ रही है। इस तरह से तो ओवरऑल, अब मैंने आपको डायरेक्टली, अब मैंने भी ऐसा भी नहीं, मैंने आपको प्रूव किया। तो सारा खेल कहां पे स्टूडेंट, सारा खेल किसी भी मीडियम के ऑप्टिकल डेंसर और ऑप्टिकल रेयर होने की सारी जो डिपेंडेंसी है उस पार्टिकल पे डिपेंड करती है कि वो पार्टिकल लाइट रेज को, सुनो यही बस मेन काम यही है, जिस मीडियम पार्टिकल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, जितना जल्दी इमिट कर देगा तो टाइम कम होगा। भाई अगर कोई मीडियम पार्टिकल जैसे मान लो ये 2 सेकंड लेता है, ये मान लो ये 4 सेकंड ले लिया, लाइट को एब्जॉर्ब और इमिशन के बीच में 4 सेकंड ले लिया, अब इसने 2 ही सेकंड ले लिया, बताओ तो टाइम कहां ज्यादा लग रहा है। तो लाइट फंस कहां पे रही है, लाइट फंस कहां रही है सर, लाइट इस वाले में फंस रही है, 4 सेकंड लाइट फंस रही है। सोचो एक पार्टिकल से 4 सेकंड फंसेगी, अगले पार्टिकल से भी 4 सेकंड फंसेगी, अगले, इस तरह से लाइट धीरे धीरे कर करके वो लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये इसका स्टूडेंट आई होप मुझे आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द एक्चुअली डेंस मीडियम और व्हाट इज द एक्चुअली रियल। वेलकम स्टूडेंट वंस अगेन। स्टूडेंट अब देखिए जो अब रिफ्रैक्शन प्रोसेस है, 2 मीडियम का खेल है। एक मीडियम हमारा यहां रहता है, एक मीडियम हमारा यहां, और दोनों मीडियम के बीच में बेटा वो जो सरफेस रहता है ना, जो दोनों सरफेस को एकदम अलग करता है उसको हम बोलते हैं इंटरफेस। मींस वो सतह जहां से लाइट रेज का डेविएशन स्टार्ट हो जाता है, हम बोल सकते हैं कि जहां से लाइट रेज का डेविएशन स्टूडेंट स्टार्ट हो जाता है, या इंटरफेस का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, इंटरफेस का मतलब होता है कि 2 ट्रांसपेरेंट, पहली बात तो जान लो
अब ऐसा कोई मत करना सर लाइट रेज अगर प्लास्टिक से सर ग्लास में जाएगी, तो बेटा प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट नहीं है। रिफ्रैक्शन इज अ ड्रामा, रिफ्रैक्शन इज प्ले, खेल है बेटा ये थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम का। ये दो ट्रांसपेरेंट मीडियम का खेल, मैंने ट्रिपल स्टार लगाया। तो कभी गलती से तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा कि क्या है सर इस तरह से क्या खेल है क्या नहीं है। हमारी बात समझ में आ रही है? इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये जो सतह होती है बता, ये व्हाट इज द इंटरफेस। अगर कोई आपको बोल दिया बट व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेस, तो आप बोलोगे दो मीडियम के बीच का वो, दो मीडियम के बीच की वो लेयर या वो सरफेस, दो मीडियम के, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच की वो लेयर जो दो सरफेस को अलग अलग करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों मीडियम को अलग अलग करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस ऑफ। अब एक बात है देखो, हम बता दें क्या बेटा, जो हम लोगों ने पिछली बार कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा, जैसे हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने डेंस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। डेंस वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। डेंस में हमने क्या पढ़ा कि डेंस में जब पार्टिकल, जब डेंस ऑप्टिकली डेंस, मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑप्टिकली डेंसर का मतलब होता क्या है स्टूडेंट? ऑप्टिकली डेंसर का मतलब हमने क्या बताया था, जहां पे टाइम ज्यादा लग जाए। सोचो, जहां पे टाइम ज्यादा लग जाएगा, जहां पे लाइट रेज को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जाने में टाइम ज्यादा लग जाएगा, वो हमारा ऑप्टिकली डेंसर हो जाएगा। और इसका रिजल्ट क्या होगा कि वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, टाइम ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है, स्पीड घट जाती है। ऑप्टिकली रेयर का यानी कि जब लाइट ऐसी मीडियम में पहुंच जाए जहां पे लाइट रेज एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जाने में उसको टाइम क्या लगे, बहुत कम लगे। इसका मतलब स्टूडेंट क्या होता है कि वेलोसिटी वहां पे क्या हो जाती है, हमारी इंक्रीज हो जाती है। ये तो कॉन्सेप्ट जो मैं स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये 18th सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है। किसका है ये जो कॉन्सेप्ट आया, 18th और 17th के बीच का कॉन्सेप्ट। 18th सेंचुरी और 17th सेंचुरी के बीच का ये कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। मैं आगे, क्योंकि कभी कभी तुम फिल्म देखते हो ना, फिल्म में पहले आगे, जैसे बाहुबली आपने देखा था, तो बाहुबली के पहले में उनके भाई देखिए, बाहुबली अमरेंद्र बाहुबली है ना, मैं यानी अमरेंद्र बाहुबली, तो पहले पार्ट का जो क्लाइमेक्स था वो दूसरे पार्ट में आया। ये हमारा पहला पार्ट है। अब क्लाइमेक्स कहां पे आया है वो देखिए बेटा, 16th एंड 17th सेंचुरी में दो बहुत अच्छे साइंटिस्ट हमारे सामने आए, न्यूटन एंड हाइगेंस। अब ये एक्यूरेट इनका मैं यहाँ पे डेटा पूरा हिस्ट्री नहीं बताऊंगा ना, जैसे ये अभी आप क्लास 12 में जाकर, मैं सेंचुरी बता रहा हूँ, सेंचुरी इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप बस समझ जाओ बेटा। ये 16th और 17th सेंचुरी के बीच में आप ये भी कर सकते हो कि मैं यहाँ पे ये भी चीज लिख सकता हूँ कि 19th 18th 17th के बीच में ये तो सब कॉन्सेप्ट आया है बेटा। जो न्यूटन जो थे उन्होंने क्या बताया, देखो अगर मैं सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट लेकर चलूं जिसपे हमको रिफ्रैक्शन के बारे में पता चला था, तो मीडियम 1 को अगर मैं रेयर मान लूं और मीडियम 2 को क्या मैं मान लूं, डेंस मान लूं, तो पहली बात तो न्यूटन ने क्या बताया कि जब कोई लाइट रेज रेयर से डेंस में आती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो जो बहुत बड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन, मतलब चूंकि न्यूटन उस समय छाए हुए थे, वो जो कह देते थे, वो लोग कहते हैं वो कह देते आम का इमली, अरे वो अगर ये कह देते थे न्यूटन जी की ये फलाना ये बात, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सम्मान करता हूँ आपका, आपने ऐसी चीजें दी हैं, बट जो चीजें हैं उसे बताना जरूरी है स्टूडेंट। अब सोचिए तुम नॉर्मली तुम दिमाग लगाओ, एक अगर कोई बेचारे गैलीलियो भी इस बात को मानते थे, गैलीलियो का नाम मैं बोल लेता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ उनका। जब रेयर से डेंस में कोई ऑब्जेक्ट आएगा, तुम उन्हें नॉर्मली बताओ क्या उसकी स्पीड, जब कोई पार्टिकल है नॉर्मली तुम अपना एयर डेंस समझो, जैसे तुम समझ लो ऐसे है ना, जैसे तुम हाईवे पे जा रहे हो और अचानक से तुम्हारी गाड़ी खड़ंजे पे आ जाए, अरे बोलो तुम हाईवे रोड पे जा रहे हो, समझो कि रोड कुछ तुम्हारा ऐसे, ये हाईवे रोड था, ये तुम्हारा हाईवे रोड था, यहाँ पे हाईवे रोड, अचानक से कंस्ट्रक्शन वर्क रुक गया और यहाँ पे खड़ंजा आ गया, देखो खड़ंजा यहाँ से ऐसे,
अब तुम हाईवे से खड़ंजे पे आ गए, इस रोड पे आए, टूटी फूटी रोड पे आ गए, तो तुम्हारी स्पीड घटेगी या बढ़ेगी? सर ये अब हाईवे का एग्जांपल, हाईवे मतलब फ्रेश होता है बेटा, जल्दी कोई रोकने वाला नहीं होता। ये मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, अभी तुम इसको मत बना लेना कि सर ये कर रहे हैं। तो बताओ स्पीड यहां ज्यादा होगी कि स्पीड यहां ज्यादा होगी? सर नो डाउट सर स्पीड है भाई, सर क्या बात करते हैं, 80-90 इस पे चलेंगे, इस पे कितना चलोगे, 90 इस पे भी चलोगे? नहीं चलोगे, स्पीड यहां कम होगी बेटा। लेकिन न्यूटन ने गलत बताया। न्यूटन ने क्या बोला कि जब लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आती है, जब लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज करती है। अब ये उन्होंने किस बेस पे बताया? उन्होंने साउंड वाला बेस लिया कि जैसे साउंड क्या होता है, जैसे मीडियम डेंस होता है तो साउंड की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। स्टूडेंट याद आ रहा है क्लास 9, साउंड की जो स्पीड होती है, जैसे डेंस मीडियम आते हैं वैसे साउंड की स्पीड बढ़ती, वाइब्रेशन बढ़ता है। तो न्यूटन वही कॉन्सेप्ट लगा दिए। लेकिन हाइगेंस ने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। उन्होंने बोला कि लाइट का अपना एक दो, अब यही था, क्या था हाइगेंस और न्यूटन चाचा का विवाद, और डीपली है ये और डीपली है, और डीपली है, और डीपली है। लेकिन हमको उतना डीपली नहीं पढ़ना, बस हमको समझना, बस फील करना। मैं फील करवा रहा हूं, नहीं तो एक लेक्चर में तुम्हारा खत्म कर देता जी। एक लेक्चर लगता सारा काम सब खत्म, लेकिन खत्म करके रख देता, तुम अपना पढ़ते। लेकिन बस तुम समझ जाओ अच्छे से, बस मैं ये चाहता हूं। लेकिन हाइगेंस ने बताया कि ऐसा नहीं है। हाइगेंस ने बताया कि जब लाइट रेज रेयर से डेंस मीडियम में जाती है, जब लाइट रेज रेयर से डेंस मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती है, उसकी स्पीड घटती है। और बेटा आगे चलकर जब हम लोग क्लास 12 में जाएंगे तो इन बातों का प्रूफ पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपके लेवल पे ये प्रूफ नहीं है। तो कहीं ना कहीं हाइगेंस का जो प्रिंसिपल था वो न्यूटन के प्रिंसिपल को डिस्ट्रॉय किया, उनके प्रिंसिपल को रिजेक्ट किया गया, फिर हाइगेंस के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया गया। एक्चुअली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का बहुत अच्छे से न्यूटन ने अपनी ऑप्टिका वाली बुक में डिस्क्राइब किया। लेकिन हाइगेंस को ये बात थोड़ा अच्छी लगी यार। उन्होंने बोला कि यार जब लाइट रेयर से डेंस में आएगी तो इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब एक बात और होता है, डेविएशन होता कैसे है? तो ओवरऑल बात किसकी मानी गई? हाइगेंस की। हाइगेंस ने क्या बताया? अब देखो सुनो, व्हेन द लाइट रेज, अब बेटा ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में आएगा हाइगेंस वाला। और सर अभी क्या इसका प्रूफ? बेटा आपके लेवल क्लास 10th के लेवल पे प्रूफ नहीं है, और जैसे ही मैं 12th वाला वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा तो यही लेक्चर में मैं प्लस कर दूंगा, बीच में इंसर्ट कर दूंगा, है ना, इसको बीच में इंसर्ट कर दूंगा और फिर मैं वहां पे प्रूफ करके दिखाऊंगा कि क्या है क्या नहीं, क्लास है ना, उस वीडियो में आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन हमारा क्या है? ओवरऑल हमारा रिजल्ट क्या आया? व्हेन द लाइट रेज इंटर्ड फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम, इट स्पीड गेटिंग डिक्रीजेस। जो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। अब अगला क्वेश्चन, चलिए इसमें मैं मान लिया तो एक चीज हमको कंफर्म हो गई, क्या? रेयर से जब डेंस में, जब लाइट रेज, सुनो, जब लाइट रेज हमारा कहां जाएगी? रेयर से डेंस मीडियम में जाएगी या डेंसर मीडियम में जाएगी, तो क्या हो जाएगा? जब लाइट रेज हमारी रेयर से डेंसर में जाएगी तो स्पीड हमारी क्या होगी? घट जाएगी, कंफर्म। और इसका रिवर्स क्या ले सकते हैं? अगर लाइट रेज रेयर से कहां जा रही हो, सॉरी डेंसर से कहां जा रही हो? रेयर में जा रही हो, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये मान के चल रहे हैं। चलिए, अब तो सर इतना खेल थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा है। और चूंकि अभी हम लोगों ने, तो अब लोग जो हाइगेंस और न्यूटन थे, हाइगेंस और न्यूटन थे किस सेंचुरी के थे बेटा? 16th एंड 17th सेंचुरी के थे। ये लोग इस सेंचुरी की बात करते थे। लेकिन जब हाइगेंस ने ये बात बोला स्टूडेंट, तो हाइगेंस ने अपनी बातों को प्रूव करने के लिए एक हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर का कल्पना किया था। बाद में चल के हाइगेंस को, क्योंकि न्यूटन का उस समय इतना बोलबाला था ना, मैं बता दूं, जब हाइगेंस ने बोला कि, और एक बात अभी मैं और बताऊंगा आपको, हाइगेंस ने बोला कि भाई जब लाइट रेज रेयर से डेंस में जाती है, जब लाइट रेज रेयर से डेंस में जाती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती है। तो लोगों ने बोला प्रूफ दीजिए चाचा, क्या प्रूफ है आपके पास? भाई अब उस समय उनके पास इतना सिस्टम था नहीं, तो न्यूमेरिकली और मैथमेटिकली उन्होंने प्रूफ करके बताया, जो भी आप लेवल पे नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रूव किया
लेकिन चूंकि न्यूटन का यार इतना क्रेज था उस समय ना कि मतलब उनके सामने, न्यूटन के सामने हाइगेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं चला। लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि हाइगेंस सही है। बेटा बहुत दुख होता है और मेरी आंखें भर आती हैं जब मैं ये सब चीजें पढ़ाता हूं कि मतलब हाइगेंस की बात कोई मानने वाला तैयार ही नहीं था और हाइगेंस की थ्योरी को फ्लॉप कर दिया जाता है। स्टूडेंट, हाइगेंस की थ्योरी को कोई मिलता नहीं है। मैक्सवेल एक ऐसे साइंटिस्ट, जब उन्होंने जब लाइट पे फिर से स्टडी किया तब जाकर कहा अरे ये हाइगेंस चाचा जो बात बोले थे ना बेटा वो एकदम सही है कि लाइट रे जब रेयर से डेंस में आती है तो स्पीड घटती है। न्यूटन का कॉन्सेप्ट गलत है। जब ये प्रूफ हो गया कि न्यूटन का कॉन्सेप्ट गलत बेटा, तो न्यूटन के कॉन्सेप्ट को बहुत बड़ा धक्का लगा। न्यूटन के कॉन्सेप्ट को बहुत बड़ा धक्का लगता है स्टूडेंट, और फिर एक विवाद आता है, फिर हाइगेंस हाईलाइट होते हैं। लेकिन स्टूडेंट दुख इस बात का है कि जब हाइगेंस की थ्योरी हाईलाइट होती है, जब हाइगेंस की थ्योरी हाईलाइट होती है स्टूडेंट, तब तक हाइगेंस इस दुनिया में नहीं रहते हैं। यानी कि उनको ये नहीं पता रहता है कि मैं जो दिया हूं वो सही है, क्योंकि न्यूटन के दबदबा के कारण उनकी चीजों को फ्लॉप कर दिया गया। लेकिन बाद में बेटा जब 18th 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट आते हैं, जब वो लाइट पे स्टडी करते हैं, तो उन्होंने इस तरह के कॉन्सेप्ट को दिया, एब्जॉर्प्शन, इमिशन, ये टाइम, कौन सा पार्टिकल टाइम ले रहा है। जब आप करेक्ट एकदम अच्छे से ऑप्टिकल डेंसर, ऑप्टिकल रेयर की जब ये सब बातें की गई स्टूडेंट, तब जाके कंफर्म हुआ कि नहीं हाइगेंस सही थे। और बाद में चल के उनको वो फेम मिला, वो प्रसिद्धि मिला जो उनको उनके समय में मिलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये पूरा हमारा सिस्टम स्टूडेंट चलता है, तो और तब जाकर हमारा प्रूफ होता है कि हमारा मीडियम किस तरह से क्या है। तो ओवरऑल अब स्टूडेंट अब बात आती है कि डेविएशन होता कैसे है स्टूडेंट, है ना। जो हमारा डेविएशन है, डेविएशन अब ये होता कैसे है, ये तो कंफर्म है। जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो डेविएट होती है। अब डेविएशन का कोई रूल है? हाँ स्टूडेंट, मैं आपको एक रूल बताता हूं स्टूडेंट। जैसे मैंने ये रूल बहुत मतलब जैसे इधर उधर से स्टडी करके, और एक आपको लेवल पे समझने के लिए, मैं आपके लेवल पे आप समझ पाओ, है ना। देखो डेविएशन को सही से समझने के लिए हमने कुछ कंडीशंस लिए हमने, या डेविएशन को समझने के लिए, रिफ्रैक्शन टॉपिक को समझने के लिए, तो मैं एक और कड़ी बताना चाहूंगा स्टूडेंट यहां पे कि रिफ्रैक्शन को समझने के लिए हम लोगों ने डेविएशन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन को समझना है तो डेविएशन ऑफ लाइट समझना होगा, है ना, कि लाइट डेविएट कैसे होती है। और डेविएशन ऑफ लाइट समझने के लिए स्टूडेंट हमने कुछ सीधे शॉर्टकट कॉन्सेप्ट बनाए हैं जिससे आपको समझ में आया। तो डेविएशन ऑफ लाइट को समझने के लिए हमको बेटा एक रिस्पेक्टिव चीज चाहिए होती है जहां से हम किसी चीज को मेजर कर पाते हैं। जैसे आप ही बताओ ना, जैसे लॉन्ग जंप, हाई जंप, ए जंप, थर्ड, इतना चाहिए, तो भाई एक हर चीज का एक मेजरमेंट होता है। तो डेविएशन ऑफ लाइट को जानने के लिए स्टूडेंट हमने क्या बनाया, डेविएशन ऑफ लाइट को स्टूडेंट जानने के लिए हमने क्या बनाया, हमने लाइट की डेविएशन को पता कैसे करें, हमने एक एज्यूम किया, एज्यूमिंग परपेंडिकुलर लाइन दैट्स मीन नॉर्मल टू इंटरफेस। बात समझ में आई। रिफ्रैक्शन को समझने के लिए हमने डेविएशन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट को समझना चाहा। डेविएशन ऑफ लाइट को स्टडी कैसे करें, इसलिए हमने एज्यूम किया एक परपेंडिकुलर लाइन दैट मींस नॉर्मल टू इंटरफेस। बेटा इसे कहते हैं नॉर्मल। ये एज्यूमिंग लाइन है, एक्चुअली दो सरफेस के बीच में लाइन होती नहीं है, बट अपनी स्टडी को आसान करने के लिए हमने एक परपेंडिकुलर लाइन क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन हमने किया। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद एंगल मेड बाई स्टूडेंट, यहां पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा आपको, अच्छा मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां पे आ जाइए।
जब हमने परपेंडिकुलर लाइन बना लिया, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, तो उसके बाद हमारे दिमाग में क्या आया, कैसे क्या, तो डेविएशन ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए नॉर्मल बनाया एंड एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे आर रिफ्लेक्टेड रेज विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल है ना, नॉर्मल कंसीडर एज path of consider as path मत लिखो, angle made by incident rays or refracted rays with respect to normal, consider as measurement of deviation of light। बात समझ में आ गई। तो रिफ्रैक्शन की स्टडी करने के लिए हमको डेविएशन ऑफ लाइट पढ़ना पड़ेगा। रिफ्रैक्शन खेल किसका है, डेविएशन ऑफ लाइट का। अब डेविएशन ऑफ लाइट सर स्टडी कैसे हो, तो इसके लिए हमने क्या बना, एक हमने नॉर्मल एज्यूम किया परपेंडिकुलर टू इंटरफेस। अब एंगल मेड बाय इंसिडेंट रेज रिफ्रैक्टेड रेज विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल कंसीडर एज द मेजरमेंट ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट, कि मतलब कि जो नॉर्मल के साथ, क्योंकि यही चीज सबसे अच्छी है देखो स्टूडेंट, और ये है क्यों, क्योंकि बेसिक चीज है। जैसे क्या होता है, एक लाइन रेज ऐसे जा रही हो, एक लाइट रेज ऐसे जा रही हो, और तुमने मान लो तुमने एक लाइन ड्रॉ किया, ऐसे लाइन ड्रॉ किया और तुमने इसको ऐसे मोड़ दिया लाइन को, इसका मतलब ये आप कहोगे कि लाइन अगर यहां तुम मोड़ते नहीं तो ये लाइन ऐसे सीधी जाती, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा ना, लगता है किसी ने इसको मोड़ दिया है। तो ये अब इस चीज मोड़ने वाली बात को तुम बताओ, ये कितना मुड़ गया, कितना भटक गया, कितना चला गया, मैथमेटिक्स की कौन सी ब्रांच सॉल्व कर सकती है स्टूडेंट से। जैसे मान लो एक लड़का है, इसी रास्ते पे जा रहा है वो, है ना, अब वो चलते चलते स्टूडेंट अचानक से इधर मुड़ गया, इधर वो मुड़ गया, लड़का इधर चला गया, तो लड़का मुड़ गया। अरे भाई मुड़ गया, कितना मुड़ गया इस चीज को, तो कोई चीज कितना मुड़ती है, कितना झुकती है, कितना इधर उधर जाती है, इस बात का जो बेटा मैथमेटिक्स का जो एंगल वाला ब्रांच है वो ये एंगल बताता है। तो ओवरऑल किसी चीज के मुड़ने की, झुकने की, इधर उधर जाने का जो करेक्ट जो एक्सप्लेनेशन में स्टूडेंट हो पाता है वह किससे होता है, एंगल से होता है। इसलिए हम लोगों ने किसका सहारा लिया, एंगल की, मतलब लाइट के डेविएशन को, लाइट रेज के डेविएशन को शो करने के लिए, लाइट रेज के डेविएशन को बताने के लिए हमने किस कॉन्सेप्ट का सहारा लिया, एंगल का। तो ओवरऑल रिफ्रैक्शन की स्टडी करने के लिए हमको क्या चाहिए कि इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज नॉर्मल के साथ एंगल क्या बना रही है। स्टूडेंट यहां तक नोट कर लीजिए, जगह ज्यादा नहीं, मैं यहां पे चल रहा हूं। अब है ना, यहां पर देखिए स्टूडेंट, अब यहां पर बात चलिए, अब ये स्टूडेंट एंगल, अब एंगल डिपेंड करता है किस पे। अगर एंगल को मैं मान लूं कि एंगल जो हमारा एंगल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, हमारा एंगल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है स्टूडेंट, एंगल को अगर मैंने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया, अब ये बात आती है सर ठीक है, लेकिन ये बताइए एंगल ये डिसाइड कैसे किया जाएगा, इसमें एंगल डिसाइड कैसे किया जाएगा, कि ये एंगल डिसाइड किस बात से किया जाएगा। बेटा जो एंगल जो डिसाइड किया जाता है ना, ये जो एंगल डिसाइड किया जाता है, ये एंगल डिसाइड किया जाता है स्टूडेंट वेलोसिटी ऑफ द लाइट। आप सोचेगा मींस एंगल मेड बाय इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। बात समझ में आ गई, फिर से समझो। रिफ्रैक्शन को समझना है तो डेविएशन ऑफ लाइट को समझो। डेविएशन ऑफ लाइट को समझने के लिए हमने क्या किया, इंटरफेस पे एज्यूमिंग परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट हमने निकाला। अब लाइन, अब जो लाइट रेज आ रही है, अब एज्यूमिंग परपेंडिकुलर लाइन, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रेज विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल कंसीडर एज मेजरमेंट ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट। मतलब ये कंसीडर किया गया, एक चीज को कंसीडर किया गया कि डेविएशन ऑफ लाइट है क्या। तो किसी चीज के डेविएशन को, किसी चीज के झुकाव को, किसी चीज के मुड़ाव को हम लोग
बेटा एंगल से ही बता पाएंगे, ऐसे हम लोग नहीं बता पाएंगे वो कितना मुड़ गया कितना झुक गया। नहीं तो पहले जमाने में क्या था, अरे वहां से राइट लीजिएगा, वहां से लेफ्ट लीजिएगा, राइट लेफ्ट भैया कितना राइट कितना लेफ्ट, कभी ये भी तो बताओ। तुम बता नहीं भैया यहाँ से दाएं चले जाइएगा, फिर वहां से बाएं मुड़ जाएगा, फिर सीधे जाइएगा, फिर राइट मुड़िएगा, ये तो तरीका पुराना हो गया ना। अब लेकिन अगर एक्यूरेट जाना हो तो कितना राइट जाऊं, कितना लेफ्ट जाऊं, कितनी स्ट्रेट जाऊं, इस चीज की डिफिनेशन कौन बता पाएगा, एंगल बता पाएगा। तो अब सर ये एंगल, ठीक है सर, ये एंगल डिसाइड कौन करता है स्टूडेंट, एंगल डिसाइड करता है स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कौन डिसाइड करता है कि उस मीडियम में टाइम कितना स्पेंड करना पड़ रहा है। तो ओवरऑल यहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट समझना तुम बेटा, ये मैं खुद से निकाला हूं स्टूडेंट, ये मेरा सेल्फ का एक निकाला गया मतलब डेविएशन है स्टूडेंट, जब क्योंकि ये एकदम आपको समझने के लिए आसान है, ये कहीं मिलेगा नहीं आपको, इसको मैंने सेल्फ इनिशिएट किया है, वो मतलब डिस्कवर नहीं बोल सकते हैं, बाकी हमने सीखा ही है न्यूटन की तरह। अब मैं न्यूटन भी नहीं हूँ, नॉर्मल सा एक आदमी हूँ, क्लास 10 के लेवल पे आपको समझाने के लिए बस थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि समझ जाओ। ये एंगल डिसाइड किससे करेंगे, एंगल डिसाइड करते हैं स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है कि उस स्पीड ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है कि लाइट उस मीडियम में उस पार्टिकल के साथ कितना टाइम स्पेंड कर रही है। अब यहां से तुम दो कॉन्सेप्ट लेकर आओगे, सोचो। अच्छा, अगर अब दो यहां पे तुम्हारे दो कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे स्टूडेंट, यहां पे देखो कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट दो। पहला, अगर मीडियम रेयर हो गया, बताओ अगर मीडियम रेयर हो गया, तुम बताना। अब अगर मीडियम हमारा रेयर हो गया स्टूडेंट, यहां से मैं समझाता हूं, यहां समझो। बस कितना टाइम हो रहा था बोली, बहुत ज्यादा टाइम हो गया यार आज। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, आगे टॉपिक मैं कल पढ़ाऊंगा कि जब लाइट रेज, अब बस आप जहां मैं आज तक बता रहा हूं बस वहां तक तुम लोग समझना कि क्या समझ में आया, जो नहीं समझ में आएगा फिर से पूछना। बात समझ में आ रही स्टूडेंट? तो अब यहाँ पे ओवरऑल तुम देखो क्या है कि अगर मैं रियल मीडियम की बात करूं, देखो रियल मीडियम में हमारा एंगल क्या होगा, ठीक है। देखो थीटा प्रोपोर्शनल क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे। तो बताओ रियल मीडियम में टाइम कम लगता है, आप जानते हैं कि रियल मीडियम में पार्टिकल को टाइम क्या लगता है, कम लगता है। टाइम अगर कम लगेगा, रियल मीडियम में टाइम कम लगता है, पार्टिकल जल्दी से लेके एब्जॉर्ब कर लेता है, टाइम कम लगेगा तो स्पीड ज्यादा, अगर स्पीड ज्यादा तो बनने वाला एंगल भी क्या होगा स्टूडेंट, ज्यादा होगा। तो ओवरऑल रियल मीडियम में जो जैसे लाइट जाती है, अब एंगल बढ़ने का मतलब क्या है, अब एंगल बढ़ने का मतलब ये स्टूडेंट है, एंगल बढ़ने का मतलब है कि अगर स्पीड बढ़ रही है, अगर लाइट रेज हमारी डेंसर मीडियम में जाती है, इसका मतलब कि नॉर्मल के साथ जो एंगल है उसका वो बढ़ेगा, नॉर्मल के साथ एंगल क्या होगा, जो हमारा थीटा क्या होगा, इंक्रीज होगा। बस इतना समझो कि जब लाइट रेज रेयर में इंटर करती है, जब लाइट रेज रेयर में इंटर करेगी तो टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा तो वेलोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा तो बनने वाला एंगल क्या होगा, ज्यादा। तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा ये वाला ओवरऑल कॉन्सेप्ट। तो और उसी तरह अगर डेंसर मीडियम में देखा जाए तो वही कॉन्सेप्ट लगाइए। यहां पे देखिए, अब रियल डेंसर मीडियम में क्या होता है स्टूडेंट, टाइम ज्यादा लगाता है पार्टिकल, लाइट रेज को टाइम ज्यादा लग जाता है क्योंकि पार्टिकल लाइट रेज को एब्जॉर्ब करके उसको इमिट जल्दी नहीं कर पाती, ठीक। तो टाइम स्टूडेंट, टाइम यहां पे ज्यादा लगाते हैं, मतलब टाइम जब ज्यादा लगेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी,
और स्पीड घटेगी तो बेटा जो हम लोग एंगल, अच्छा ये एंगल शो क्या करते हैं, एंगल दिखाते हैं हम डेविएशन एंगल से दिखाते हैं, मुड़ाव झुकाव दिखाते हैं। तो ये हमारा एंगल भी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एंगल हमारा वेलोसिटी कम स्पीड कम तो हमारा एंगल भी क्या हो जाएगा कम। तो अब आपकी समझ में ये बेटा ये आपके लिए क्या है, ब्लेज है ओवरऑल, कि जब लाइट रेज रेयर मीडियम में होगी तो एंगल बढ़ता है, यानी एंगल बढ़ता हुआ हमको आता है। और ये एंगल बेटा नापते कि कहां से मेजर करते हैं हम लोग हमेशा नॉर्मल से, और जब डेंस मीडियम में जाएगा तो एंगल हमारा क्या होगा, घटेगा। तो बेटा इसी बेसिक पे हम लोग कल एकदम अच्छे से इसके फार्मूले को, इसके चीजों को समझेंगे। आज का लेक्चर कैसा लगा स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो आपके अगल बगल क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं उनको बताइए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टूडेंट मिलेगा नहीं।